अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। रामायण की आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम उसकी बात करें, हम आपको अपने व्लॉग चैनल के बारे में बताना चाहते हैं, जिस पे हम डेली व्लॉग्स डालते हैं और टाइम के साथ हर इंसान इंप्रूव करता है, हम भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप उसको देखें और अपना जो फीडबैक है वहाँ के कमेंट सेक्शन में दें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी वजह ऐसी आई थी, लोग भी कहते होंगे, तुम लोग हमेशा कहते हैं हम डेली डालेंगे, लेकिन अक्सर बीच में गैप भी आता है। नहीं, अब हम पिछले 3-4 महीने से डेली डाल रहे हैं। बीच में 10-15 दिन का गैप आया था। डाला था आपने, अगर वो नहीं देखा। हाँ, चैलेंज भी डालते हैं और डेली व्लॉग्स भी डालते हैं और आप लोगों की सजेशंस आती हैं, हमें अच्छा लगता है। रामायण मूवी की बात करें तो 1600-1700 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है दोनों पार्ट्स में। एक 2026 दिवाली, दूसरा 2027 दिवाली पे आना है और बहुत बहुत बड़े लेवल पर है। VFX बहुत बड़े स्केल पे हैं। ख़ास तौर पे जब से हमने रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश का लुक देखा है, दोनों का एक क्रेज़ लेवल जो है ना वो बहुत हाई है। रणबीर कपूर बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, यश की बात करें तो वो पैन इंडिया स्टार है KGF से। तो लोग जितना लॉर्ड राम यानी रणबीर कपूर के लिए एक्साइटेड है, उतना ही एक्साइटमेंट रावण यानी यश के लिए। आज मैं भी बैठा हूँ। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना बाय सलमान व्लॉग्स जी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, आज हम लोग देखने जा रहे हैं 6 अमेजिंग ऑब्जर्वेशंस रामायण इंट्रोडक्शन टीजर। मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है इस इंट्रोडक्शन टीजर को देखकर, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और ये सोचो, इंट्रोडक्शन टीजर था और लोगों को कितना पसंद आया और लोगों ने तारीफ की है। और म्यूजिक हो गया हांस जिमर का, AR रहमान का, उसकी बहुत बात हो रही है। यश और रणबीर कपूर की लुक्स की बहुत बात हो रही है। और जो 5 सेकंड का एक ग्लिम्प्स मूवी में से आया, उसका VFX लोगों को इतना इंक्लूडिंग अस इम्प्रेसिव लग रहा है, रियलिस्टिक। और रणबीर कपूर का लुक एज लॉर्ड राम बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि एक्यूरेट। सनी देओल का। हाँ, यश देखें आप, यश आप आदि पुरुष में देखें तो सैफ अली खान के साथ क्या किया था, उनके स्पाइक्स वाले बाल बना दिए और क्या। तो यश का लुक देखो कितना वो एक बिल्कुल उसकी तरह का ही रखा हुआ। सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार। ऐसे ऐसे एक्टर्स है ना कि हर किसी की अपनी अपनी एक फैन बेस है। तो देखते हैं सोशल चैनल से देख। तो इसी मंथ आ जाए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी मेहनत होगी इसमें, बहुत टाइम पड़ा है जी। तो सोशल चैनल पे आ रहा है और बॉलीवुड का कमबैक होगा इससे, ये मेरा मानना है। देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। वेलकम टू सोशल। रामायण का फर्स्ट ग्लिम्प्स आ चुका है एंड आई थिंक इस फिल्म से एक न्यू एरा ऑफ फिल्म मेकिंग शुरू होने वाला है। इफ द फाइनल प्रोडक्ट इज ग्रेट, देन आई थिंक वी कैन इवन ब्रेक इंटरनेशनल बैरियर्स विद आवर फिल्म्स, क्योंकि डीनेट जैसा ऑस्कर विनिंग VFX स्टूडियो रणबीर कपूर और यश अच्छा स्ट्रेंजर थिंग्स का VFX के पूरे पीक पे हैं। इसके अलावा AR रहमान और हांस जिमर सीरियसली दोनों भाई दोनों तबाही। दिस इज ह्यूज फॉर इंडियन सिनेमा इन एवरी वे। सो इसके टीजर को मैंने बहुत ध्यान से देखा एंड आई हैव गॉट 6 ऑब्जर्वेशंस फॉर यू। सो लेट्स डिस्कस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा, डीनेट ने स्ट्रेंजर थिंग्स का भी VFX किया है, बहुत बड़े स्केल पे बनी। सबसे पहले तो इट्स अ वेरी सेफ फर्स्ट लुक ऑफ अ फिल्म। अच्छी बात है बिकॉज दे हैव नॉट गॉन ओवरबोर्ड विद एनीथिंग। एक्चुअली इंडियन सिनेमा में बिग बजट फिल्म्स जो होती हैं उसमें हम कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चले जाते हैं एंड एज ऑडियंस हम भूल जाते हैं कि चीज़ों को सिंपल रखने में कितनी मेहनत लगती है। रामायण में दिखाए गए विजुअल्स कितने इजी टू वाइज लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विजुअल्स को बहुत सिंपल रखा है कि अगर कोई आम आदमी भी फिल्म देखे तो उसको समझ आए कि ये विजुअल्स कितने इंटरेस्टिंग है। आदि पुरुष के टाइम अगर आपको याद हो तो पूरी फिल्म के विजुअल्स टीजर में ही एक्सपोज हो गए थे एंड इवन जिसको VFX की भी समझ नहीं थी उसे भी पता था कुछ तो गड़बड़ है। सो इन दैट वे आई थिंक रामायण हैज डन अ गुड जॉब इन एस्टैब्लिशिंग कि हमारे VFX तो नीट हैं, हमारी फिलॉसफी ऑफ फिल्म मेकिंग सही जगह पे है। इसके विजुअल्स ऑलरेडी मुझे बहुत क्यूरियस कर रहे हैं। बेरली एनीथिंग यू कैन पॉइंट आउट एंड से कि यार ये सही नहीं था या वो सही नहीं था। अगर आपको याद होगा जब आदि पुरुष का टीजर क्रिटिसाइज हुआ था तो मेकर्स का कहना था कि भाई इसमें भी हुआ था ना, क्यों देख रहे हो टीजर, ये तो बिग स्क्रीन टीजर है। आज उनको रामायण के विजुअल्स देख के पता चलेगा कि विजुअल्स अगर सही हो तो वो फोन पे भी अच्छे लगते हैं। नंबर 2,
हमें सबसे पहले ट्रिनिटी गॉड्स को दिखाया जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। ये तीनों भगवान 3 वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करते थे, बट फिर रावण ने इन तीनों वर्ल्ड्स पे कंट्रोल कर लिया। यही बात इस टीजर में सबसे पहले डिफाइन कर दी जाती है, जिससे पता चलता है कि रावण को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल फिगर के तौर पे भी दिखाया जाएगा, जहां वी विल गेट टू नो कि उसने सब कुछ कैसे किया। एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दे हैव टेकन यश, क्योंकि इफ ही इज प्लेइंग रावण आफ्टर KGF तो वो सिर्फ एक विलन को प्ले करने के लिए ऐसा रोल नहीं लेंगे। दे विल बी समथिंग मच बिगर इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, क्योंकि अभी तक जितनी भी रामायण के अराउंड हमने सीरियल्स और फिल्म्स देखी हैं, दे स्टार्ट विद द मेन कॉन्फ्लिक्ट ओनली, राम जी वर्सेस रावण। बट सिंस ये फिल्म 2 पार्ट्स में आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने रावण की बैक स्टोरी को भी बहुत अच्छे से दिखाया होगा। नंबर 3, जो आप विजुअल्स देख रहे हो, इसमें बहुत सारा कलर प्ले है। हर गॉड को एक अलग कलर थीम में दिखाया गया है। बेसिकली दे हैव यूज्ड नेबुला कलर्स, बट सभी फिर भी एक ही कलर पैलेट के लगते हैं। सो मुझे एकदम से इन्हीं कलर्स को देखते हुए ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स याद आए। उसमें भी इसी तरह की कलर थीम्स को एक्सप्लोर किया गया था। ये विजुअल्स भी बहुत अच्छे थे। अगर आप गीक हो तो आपको ये ट्रिविया बहुत पसंद आएगी। डीनेट जो इस फिल्म की VFX कंपनी है, उसी कंपनी ने ब्रह्मास्त्र के VFX किए थे। जिनको नहीं पता है, जो डीनेट के ओनर है नमित मल्होत्रा, ही इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ रामायण। और ये कोई ऐसी वैसी इंडिया की कंपनी नहीं है। इट हैज वर्कड इन बिग बजट हॉलीवुड फिल्म्स लाइक इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर 2049, डून, ऐसी और भी आइकॉनिक फिल्म्स हैं जहाँ पे इन्होंने VFX वर्क किए हैं, एंड दे हैव वन अवार्ड्स फॉर इट। सो एज अ सिनेफाइल आई एम श्योर कि इस फिल्म के VFX सही हाथों में हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करूं, इसीलिए लिखा था ना नमित मल्होत्रा। हर गॉड को एक स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया जा रहा है, एंड जो एक्टर्स जिस भगवान का रोल प्ले कर रहा है उनके नाम्स यहाँ पे अपेयर होने लग जाते हैं, एंड दीज लुक सो ब्यूटीफुल। आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने यहाँ पे कोई VFX या फैंटेसी की थीम नहीं दी है, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी शोन ट्रिनिटी गॉड्स इन नेबुला कलर्स, और उसमें वो बहुत सारा VFX यूज़ किया था। तो जो यहाँ पे इनग्रेव्ड ओम है, यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को रिवील करना मुझे तो बहुत ही सॉलिड लगा। ऐसा लग रहा था कि दिस इज एक्चुअली लाइक अ वर्शिप टू गॉड। इसीलिए मेरी सबसे ज़्यादा अटेंशन इसी मोमेंट पे आई थी, क्योंकि मैं भी जब भगवान की कोई मूर्ति देखता हूँ तो मैं ऐसे ही उनको इमेजिन करता हूँ, कलर्स वगैरह के साथ नहीं। सो दैट इज़ व्हाई आई लव दिस टाइटल कार्ड। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। जब ओम का ग्राफिक अपेयर होता है तो आप नोटिस करना कि पीछे ब्लू विजुअल दिखाई देता है। सो मेरे ख्याल से वो इंडिया का मैप है। आई एम वेरी श्योर कि वही होना चाहिए, बिकॉज द फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन गॉड्स एंड आवर कल्चर। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे टू शो अ हिडन डिटेल। बढ़ा चढ़ा के इंडिया इंडिया करने से थोड़ा स्टैंडर्ड ही अजीब हो जाता है, इसीलिए मुझे ये मूव काफ़ी स्मार्ट लगा। नंबर 6, अब बात करते हैं रणबीर कपूर और यश के विजुअल्स की। देखो अभी इट्स टू अर्ली टू से, आई एम वेरी श्योर कि अभी फिल्म पे बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो उन्होंने सीरियसली विजुअल्स पे काम करना शुरू ही किया होगा, बट जितना भी मेरा सिनेफाइल माइंड नोटिस कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग रियली डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। स्टोरी टेलिंग वाइज तो हमें सब कुछ पता ही होगा, बट इसके जो विजुअल्स हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने चाहिए, बिकॉज जब भी मेन स्ट्रीम फिल्म में विजुअल्स देखते हैं ना, वो बहुत रूटीन होते हैं। चाहे आप कोई VFX की फिल्म भी देख लो, रामायण के विजुअल्स इन्होंने यहाँ पे फुल स्क्रीन रेशियो में दिखाए हैं, और ये एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये जो रणबीर और यश के शॉट्स हैं, ये लाइव एक्शन विजुअल्स हैं। अगर आप थोड़ी बहुत वीडियो गेम्स खेलते हो तो उनकी जो इंट्रोडक्शन होती है कैरेक्टर्स की, तो वहाँ पे भी लाइव एक्शन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ रामायण का टीजर देखते हुए भी आपको थोड़े गेम विजुअल्स की वाइब आ सकती है। मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज विजुअल्स ऑफ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये पहले एक एनिमेटेड फिल्म थी, और रिसेंटली इसकी लाइव एक्शन मूवी आई है विद रियल एक्टर्स। सो बेसिकली लाइव एक्शन फिल्म्स में रियल एक्टर्स होंगे, सेट्स ऑब्वियसली CGI मेड होंगे, एंड लॉट ऑफ शॉट्स एंड क्रिएशंस विल बी डन बाय VFX। ऐसा हमने पहले इंडियन सिनेमा में इस लेवल पे तो नहीं देखा है। मोस्टली हमारे VFX इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तो टच नहीं कर पाए हैं। हमने हमेशा रीजंस दिए हैं कि बजट कम था या ये या वो, बट इस बार मुझे लग रहा है कि रामायण में विजुअल्स सबसे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आई रियली होप कि ऐसा ही हो, बिकॉज दिस फिल्म कैनॉट अफोर्ड टू फेल। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस अराउंड द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ रामायण। आपको रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आपने कोई हिडन डिटेल भी नोटिस की है तो वो भी कमेंट ज़रूर करना। दूसरे लोग विजुअल्स बहुत हाई बजट के हो, तो देखने में पता चल रहा है कि बहुत हाई बजट के मतलब VFX यूज हुए हैं। अच्छा, डीनेक जो कंपनी है ना, जिसने ड्यून और बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ की, ब्रह्मास्त्र की भी VFX किए हुए हैं, तो मुझे अभी पता चला कि डीनेक के जो ओनर हैं नमित मल्होत्रा, जिनका कि बड़ा बड़ा नाम लिखा था नमित मल्होत्रा, वो प्रोड्यूसर भी हैं। तो फिर तो भाई कोई कसर छोड़ी ही नहीं होगी। और जितना हमने देखा है, उन्होंने बोला कि उन्होंने सिंपल और मिनिमल रखा है सब कुछ, कि ये नहीं कि पैसा लगा तो ओवर ही सब कुछ दिखा दो आदि पुरुष मूवी की तरह। तो इसमें सिंपल रखा हुआ है उन्होंने, और ऑडियंस सिंपल चीज़ों के साथ कनेक्ट करती। वो जब एक ट्री पे चढ़ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि कोई VFX उस जगह पे। हाँ, अगर आप रणबीर कपूर की उस क्लिप को देख लें,
और यश के उस क्लिप को देख लें, कहीं से भी आपको VFX या कुछ फेकनेस या कुछ ओवर होते नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत अच्छी फील्स दे रहा है वो। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये भी की कि यश 2 पार्ट्स में मूवी बन रही है, तो भाई रावण की हर बार बात होती है बस इतनी कि रावण आया है और सीता माँ को उठा कर ले गया, हमने जो आदि पुरुष में देखा था, और लॉर्ड राम और रावण की लड़ाई होती है। पार्ट 2 भी आ रहा है तो उसमें रावण की कोई बैक स्टोरी इस बार दिखाई जाएगी। और उस दिन मुझे किसी ने कमेंट किया कि भाई, मैंने बोला यार इस बार तो यश यानी रावण की भी बड़ी हाइप बनी हुई है क्योंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने बोला भाई रावण बड़ा इंटेलिजेंट होता था। उन्होंने कमेंट किया था, आप पढ़ सकते हैं हमारी रावण वाली टीजर पे। तो और यश बड़ी अच्छी चॉइस है। अब रावण की क्या बैक स्टोरी है, या वो शुरू से, मुझे नहीं पता इतना, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या बैक स्टोरी है वो हमें पता चलेगी। और मुझे लगता है कि यश अच्छी चॉइस है इस मूवी के लिए, बहुत अच्छी चॉइस है। और सनी देओल सोने पे सुहागा एज लॉर्ड हनुमान, तो बहुत अच्छी कास्टिंग की हुई है, बहुत बड़े लेवल पे है। और ये मूवी अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता है कि डिसअपॉइंट करेगी, और अफोर्ड भी नहीं उन्होंने बोला कि कर सकती है भाई, कि ये मूवी ऐसा अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि यार ज़रा सा भी कहीं पे चूक जाए। तो खैर अभी तो इतना टाइम पड़ा, हो सकता है अभी थोड़ी सी और हाँ, चेंजेस अभी तो इनिशियल स्टेजेस हैं, रैप अप हुई है, अभी तो पता नहीं क्या क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से साल के एंड में हाँ, आदि पुरुष के मेकर्स ने तो अजीब बात की थी कि यार मोबाइल पे आप देख रहे हो तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अब ये भी तो हमने मोबाइल पे देखा है तो इतना बेहतरीन लग रहा है। आपके क्या ख्याल है और आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी जी बहुत पता है, इन्होंने एक बात और भी बड़ी अच्छी की कि यार जिस बंदे को नहीं भी रामायण का पता होगा ना, वो भी अगर इसको देखेगा तो वो भी समझ जाएगा। उन्होंने ऐसे इंट्रोडक्शन दिया, तो क्यूरियोसिटी हो रही है, हमें भी हो रही है कि यार देखनी है। तो देखते हैं अभी जब आती है ट्रेलर टीजर जो भी है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर लेकर आएंगे। और दैट्स इट। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ।